नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ 2024 का प्री यानी कि टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। इस बार एसएससी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है आपके रिजल्ट में, और जिसकी वजह से आपका जो कंपटीशन है इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपकी वैकेंसी जो है, क्या आपकी वैकेंसी और भी इंक्रीज हो गई है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा आपके लिए मेंस के लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है ताकि यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आपको एक पोस्ट मिल पाए। तो कितना क्या आपके लिए टारगेट स्कोर होना चाहिए, उस पॉइंट पे भी इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। आपकी जो क्लैरिटी है आपके दिमाग में वो जरूर आएगी कि कितना आपको टारगेट लेके चलना है। उसके अलावा प्री में कितना स्कोर है, उसके हिसाब से आपको जो मेंस है उसमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, ओवरऑल कितने नंबर तक सिलेक्शन आपका हो सकता है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिस दिन मेंस होगा उसी दिन आपका टाइपिंग होगा। और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। बाकी प्रीवियस जो पैसेज हैं वो जितने आप कर सकते हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया इसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हमने सारे के सारे जो प्रीवियस पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हो। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से आपको पता चलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो रियली आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट इन्होंने दिया है, इसमें जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, अगर आप फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो देखेंगे तो इस बार 7335 यानी कि 7335 फीमेल कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है फिजिकल के लिए। उसके अलावा अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 76,278 जो कैंडिडेट हैं वो आपके मेल कैटेगरी के क्वालिफाई हुए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस बार कितने एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में जो ओवरऑल बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो 83,613 हैं, जबकि इस बार जो वैकेंसी है वो 4187 है। यानी कि कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया है, 19.96, यानी कि लगभग आप ये कह सकते हो कि 20 गुना जो एस्पिरेंट हैं इन्होंने इस बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए हैं। जबकि लास्ट ईयर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीपीओ 2023 में कम वैकेंसी थी और सीपीओ 2024 में अच्छी खासी वैकेंसी थी। सीपीओ 2023 में अगर हम बात करें तो 31,227 जो एस्पिरेंट थे उनको क्वालिफाई किया था। वैकेंसी यहाँ पे 1876 थी, 16.64 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था। सीपीओ 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 68,364 जो एस्पिरेंट थे उनको क्वालिफाई किया था, और यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो 4300 वैकेंसी थी। 4300 वैकेंसी थी यानी कि 15.89 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था। 2023 में 2022 के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा गुना बच्चों को क्वालिफाई करा लिया, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे थोड़ी सी कम थी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि जो ट्रेंड चल रहा है एसएससी का वो ये है कि 15 से 16 गुना ही बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई कराया जाता है, मतलब फिजिकल के लिए बच्चे क्वालिफाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम जो जंप है वो 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई करा लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे पहली चीज़ तो ये क्लियर होती है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गई होंगी, क्योंकि एसएससी इतना ड्रास्टिकली जो चेंज है वो बहुत जल्द नहीं करता। आपने देखा होगा कि जैसे 10 गुना अगर क्वालिफाई कर रहा है, जितने गुना क्वालिफाई कर रहा है उससे कम ही करेगा, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा सीजीएल 2022 में आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी तो 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था, 10 पॉइंट कुछ गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था। सीजीएल 2023 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 गुना प्लस बच्चों को क्वालिफाई किया था, यानी कि वैकेंसी कम होने पर भी 2022 के कंपेयर में उससे कम गुना बच्चों को क्वालिफाई किया। उससे पहले 15-16 गुना बच्चे भी यहाँ पे क्वालिफाई होते थे। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एसएससी जो है जैसे 10 गुना को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो एटलीस्ट 10 गुना क्वालिफाई करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एक साल 10 गुना क्वालिफाई कर रही है, दूसरे साल वो 15 गुना क्वालिफाई कर दे। तो पहली तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर यहाँ पे
ये ज़्यादा एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया है तो निश्चित रूप से वैकेंसी आपकी बढ़ी होंगी, ठीक है, ये मतलब श्योर है, ठीक है। जो एसएससी का अभी तक ट्रेंड रहा है कि एसएससी ड्रास्टिकली इतना चेंज नहीं करती है, और अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज नहीं हुई है और एसएससी ने ये चीज़ की है कि इस बार 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया, तो कहीं ना कहीं एसएससी ने गलत किया। एसएससी को ये क्लियर करना चाहिए अपने नोटिफिकेशन में कि आप भाई कितने गुना बच्चों को लोगे। जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है कि एक रूल होता है कि 5 से कम वैकेंसी तो 30 गुना बच्चों को लेंगे, 5 से ज़्यादा वैकेंसी या 5 वैकेंसी है तो हम 15 गुना बच्चों को लेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरिटी तो दीजिए कि एटलीस्ट आप 15 गुना क्वालिफाई करोगे, 16 गुना क्वालिफाई करोगे, कितने गुना क्वालिफाई करोगे। और अगर वैकेंसी बढ़ी नहीं है और एसएससी ने 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका इंक्रीज ही होगा। उसका क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि इंक्रीज होगा, क्योंकि एटलीस्ट वैकेंसी तो इतनी है, इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा। बस क्या है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है कट ऑफ कम चली गई है, तो नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट जिनके बीच में ज़्यादा फाइट होगी वो और ज़्यादा हो गए। तो इससे क्या है कि आपका कंपटीशन जो है जाहिर सी बात है इंक्रीज होने वाला है। तो अगर एसएससी ने वैकेंसी बढ़ाई नहीं है और यहाँ पे 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया तो पहली चीज़ ये है, ये गलत किया है। उनको नोटिफिकेशन में क्लियर करना चाहिए कि कितने गुना को क्वालिफाई कर दोगे। ऐसा थोड़ी ना कि आपके दिमाग में आया आपने 15 गुना क्वालिफाई कर दिया, 16 गुना क्वालिफाई कर दिया, फिर कहीं पे 20 गुना क्वालिफाई कर रहे हो। तो ये चीज़ है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है वो ये है, क्योंकि एसएससी नॉर्मली ऐसा करती नहीं है कि अगर वो 15-16 गुना क्वालिफाई करे तो उतने पे रहेगी, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना ड्रास्टिकली नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे इतने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जा रहा है तो इसका ये भी कहीं ना कहीं मतलब है, जो मुझे लगता है 90% में श्योर हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और वैकेंसी अगर इंक्रीज हो गई है तो जाहिर सी बात है कि इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। वैकेंसी अगर इंक्रीज हुई है तो कट ऑफ भी आपकी काफ़ी कम जाएगी। उसके अलावा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि इस बार जो दिल्ली पुलिस में वैकेंसी है वो सीपीओ 2023 के लगभग बराबर है। तो दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ है वो 2023 और 2024 की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बाकी जो अदर जगह जो वैकेंसी वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इस बार अगर ये चेंज जानबूझ के किया गया है, वैकेंसी नहीं बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है। और दूसरा ये इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा गुना बच्चों को लिया तो ये भी हो सकता है कि वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, और पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं ट्रेंड आपको दिखा रहा हूँ कि एसएससी अमूमन इतना बड़ा चेंज नहीं करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, कितने नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है, प्री में आपके कितने बनने हैं, उसके बेस पे आपको मेंस के लिए कितना क्या टारगेट लेके चलना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर हम 2022 और 2023 का ट्रेंड देखें कि यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी क्या रही, तो 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जो मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी के एस्पिरेंट का, वो 286 नंबर पे हुआ था। यहाँ पे आपको पता है कि हर एक मतलब पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, फिर आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा सबसे डिमांडिंग दिल्ली पुलिस होता है तो वहाँ पे कट ऑफ अमूमन आपकी हाई जाती है, ठीक है। तो ये मिनिमम इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 270 नंबर पे, ओबीसी में अगर बात करें तो 267 नंबर पे, एससी की बात करें तो 235 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, एसटी की बात करें तो 223 नंबर पे। बाकी फीमेल कैटेगरी का आप ये देख सकते हैं कि इतने इतने नंबर पे, मिनिमम इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जो मिनिमम आपका सिलेक्शन हुआ है वो इतने नंबर पे हुआ है। यूआर कैटेगरी में 313 नंबर पे हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 307 नंबर पे हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 305 नंबर पे हुआ है, एससी कैटेगरी में 264 नंबर पे हुआ है और एसटी कैटेगरी में 269 नंबर पे मिनिमम सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इस बार जो वैकेंसी है वो 2022 के इक्वल है। 2022 में 4300 थी और इस बार हो सकता है, जो मैंने चीज़ें आपको बताएं, कि इसी के आसपास वैकेंसी आपकी इस बार होने का अनुमान है कि इतनी वैकेंसी आपकी हो गई होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ का जो सिनेरियो वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा तो यहाँ पे मिनिमम जो सिलेक्शन हो रहा है वो इतने नंबर पे हो रहा है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, ठीक है। इसी के आसपास आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो टारगेट स्कोर है वो हमेशा आपको ज़्यादा लेके चलना चाहिए, क्योंकि जब टारगेट आप बड़ा रखोगे तब कहीं ना कहीं उसके आसपास तक पहुँच जाओगे, और उसके आसपास तक अगर पहुँच जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मतलब जो प्रायोरिटी है वो आपको मतलब आपको कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे जरूर मिल जाएगी। और ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जो मेल कैटेगरी वाले एस्पिरेंट
हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि फीमेल कैटेगरी की वैकेंसी बहुत कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कट ऑफ अमूमन हाई रहती है। तो यूआर कैटेगरी वाले एस्पिरेंट, ओबीसी कैटेगरी वाले एस्पिरेंट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले एस्पिरेंट, अभी आपने देखा होगा कि ये जो कैटेगरी का जो बेनिफिट है, पहले बहुत जब शुरुआत में ईडब्ल्यूएस आया था तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब जो बेनिफिट्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। फाइनल कट ऑफ अगर आप देखोगे तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन तीनों कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको मैं मतलब एडवाइस देता हूं कि आप जो टारगेट है वो 300 प्लस का लेके चलो। इससे जितना अच्छा आता है, 300 से जितना ज़्यादा नंबर लेके आओगे उतना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस वगैरह आपको मिलने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन 300 प्लस का टारगेट लेके चलो। अगर इतना टारगेट आप लेके चलते हो और इसके आसपास मार्क्स आपके आते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। आप कोशिश करो इससे ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन 300 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना ही चलना है। बाकी एससी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 270 नंबर का टारगेट लेके चलो। एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 270 नंबर पे टारगेट करो। अब प्री में आपके जितने मार्क्स हैं उसके बेस पे यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको मेंस में कितना स्कोर लाना पड़ेगा। टोटल प्री जो होता है वो 200 नंबर का होता है, मेंस आपका 200 नंबर का होगा। मेंस में केवल और केवल इंग्लिश आपकी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि प्री में आपके सिर्फ 125 नंबर आए या 130 नंबर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे 170 नंबर जो मतलब मेंस का एग्जाम है उसमें 170 नंबर लाने पड़ेंगे। ऐसे अगर यहाँ पे 150 नंबर आए तो यहाँ पे सहूलियत हो जाएगी, 150 ही नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जितना आप खींच पाओगे वो आपको कहीं ना कहीं फिर बेहतर पोस्ट दिलाएगा। तो आपका जो प्री का स्कोर है उसके हिसाब से आप ये टारगेट बनाओगे कि आपको इंग्लिश में किस तरीके से कितने मार्क्स आपको लाने हैं। बाकी इंग्लिश के लिए मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा कि अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहो और इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से करो। सेट भी लगाओ और सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें उन पे काम करो। सबसे पहले ग्रामर पोर्शन पे आप काम करो। ग्रामर के लिए एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, वो आप अच्छे से तरीके से पढ़ो। तो जो ग्रामेटिकल जितनी भी चीज़ें जैसे कि एरर है, फिलअप्स है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सारी चीज़ें इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी MB पब्लिकेशन में जितनी वोकैब दी है वो आप याद कर लो, तो वोकैब में काफ़ी हेल्प होगी। और फिर आप MB में ही सेट दिए हुए हैं तो सेट उन्हें लगाना आप स्टार्ट कर दो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि CGL मेंस के जितने भी सेट हैं पुराने वाले, चूँकि 200 क्वेश्चन पहले CGL में आते थे, जब से 2022 से जब से पैटर्न चेंज हुआ उससे पहले जो CGL मेंस होता था उसमें भी इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते थे। तो पीछे वाले जितने भी सेट हैं CGL मेंस के वो आप लगा डालो, CPO के लगा डालो और उसके बाद फिर प्री के सारे लगा डालो। प्रैक्टिस करो और जो अपना बेसिक है उस पर काम करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।